नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी भारती समाचार में। मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। उत्तर प्रदेश के बहराइच में चित्तौरा ब्लॉक के ग्राम प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी ने आवास योजना की एक लाभार्थी महिला को बकरी पालन योजना का झांसा देकर मुख्यमंत्री वर्चुअल संवाद में झूठ बोलने को विवश कर दिया। आपको बता दें, बहराइच में मुख्यमंत्री वर्चुअल संवाद का कार्यक्रम रंगमंच के किसी नाटक की तरह हो गया है। संवाद के लिए चुने गए लाभार्थी को कड़ी रिहर्सल से तैयार किया जाता है, जिसके बाद सीएम के सामने लाभार्थी किसी मंजे हुए कलाकार की तरह एक ही सांस में तमाम योजनाओं को गिना देते हैं। इसमें ऐसी योजना भी शामिल हो जाती हैं जो वर्तमान समय में संचालित ही नहीं है। अधिकारी अपनी वाहवाही लूटने के जुनून में एक सीधे साधे अशिक्षित लाभार्थी को योजना के जाल में ऐसा फंसा देते हैं कि उसे पता ही नहीं चलता कि वो उस योजना का वास्तविक लाभार्थी है भी या नहीं। आपको बता दें कि बीती 31 मई को चित्तौरा ब्लॉक के अमीनपुर नगरौर की रहने वाली प्रधानमंत्री आवास योजना की लाभार्थी गुड़िया देवी से मुख्यमंत्री ने वर्चुअल संवाद किया था। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लाभार्थी गुड़िया से पूछा था कि उसे आवास के अलावा और किन योजनाओं का लाभ मिल रहा है। जवाब में गुड़िया देवी ने मुख्यमंत्री को बताया कि उसे बकरी पालन योजना से लेकर केंद्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित कई योजनाओं का लाभ मिल रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि गुड़िया के पास न तो खुद की बकरियां हैं और न ही उसे पशुपालन विभाग से किसी भी तरह का आर्थिक सहयोग मिला है। अलवक्ता उसे मनरेगा योजना के तहत ग्राम पंचायत की तरफ से छोटा सा गोट शेड बनवाने का आश्वासन जरूर दिया गया था, जो कि अभी भी अधूरा पड़ा है। गुड़िया प्रदेश की पहली लाभार्थी है जिसके पास खुद की बकरियां न होने के बाद भी बकरी पालन योजना की लाभार्थी बन गई है और इस झूठी उपलब्धि को सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने गर्व से बताती है। अपनी प्रशंसा के भूखे स्थानीय ग्राम विकास अधिकारी ने एक भोली भाली महिला व ब्रेन वॉश कर मुख्यमंत्री के सामने कितनी निर्भीकता और बेशर्मी से झूठ बोलने को विवश कर दिया। गुड़िया देवी इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। आइए सुनते हैं हमारे संवाददाता अशफाक अहमद के साथ इस खास रिपोर्ट में। हैं गुड़िया देवी जी के मकान पे। ये वही गुड़िया जी हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री से अभी बीते दिनों संवाद किया था। आवास योजना की लाभार्थी हैं और मुख्यमंत्री जी से वार्तालाप के दौरान इन्होंने बताया था कि इनको बकरी पालन योजना का भी लाभ मिल रहा है। तो आइए हम जानते हैं उन्हीं से कि उनको बकरी पालन किस योजना के तहत मिल रहा है और क्या लाभ मिल रहा है। गुड़िया जी बताइए कि ये बकरी पालन की योजना आपको। हाँ साहब, हमें गुड़िया जी बोली थे और बकरी पालन का योजना में हमको कुछ नहीं मिला है। बना के छोड़ दिया गया है, अभी बना भी नहीं है और बकरी हमारे पास चक्को नहीं है। जो बकरी हम पाले न दिया वही बकरी में कुछ योजना मिला नहीं है। तो बना हुआ है, बना नहीं है, बन के तो कहीं छोड़ दिए नहीं है। और बकरी पालन हमरे बकरी के लाभ हमें कहाँ मिला है। पशुपालन विभाग की तरफ से आपको कितनी बकरियां दी गई हैं बकरी पालन? कुछ नहीं दी गई हमारे पास, अधिया लिहन वही बकरी है, हमें मिला कहाँ है। फिर किसने आपको कहा कि आप बकरी पालन योजना का नाम लीजिए मुख्यमंत्री के सामने? अरे हटाओ रहन देना, प्रधान जी ने कहा तो हम पाले न, लेकिन बकरी पाले 7 बकरियां हैं। जिले के प्रशासनिक अधिकारी, तमाम बड़े अधिकारी मौजूद थे। किसी ने आपके इस बकरी पालन को देखने? हाँ बकरी हैं, वही बताएं इनके 7 बकरी हैं, दिए पाले हम। बकरी के घर हमारे बनवा दीजिए साहब, बना नहीं है बकरी घर हमारे नहीं बड़ी ऐसे। हमें बकरी पालन का कोई लाभ नहीं मिला है भी, और बकरी दिला दीजिए, पालन घर बनवा दीजिए बकरी का। मुख्यमंत्री जी से मैं हाथ जोड़ के विनती मांगती हूँ, हमारे गरीबों का मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो पीछे आपके ये बना है, हाँ, ये किस लिए बनाया गया? बकरी पालन के लिए बनाया गया है। जी जी। तो बाद में कहते बनवे अभी बनबो नहीं, कैसे आज 8 दिन हो गया। जी जी जी। किससे बात हुई, क्या आश्वासन आपको विभाग के लोगों ने कोई आश्वासन दिया आपको? हाँ, सब सिक्योरिटी सभी बताई गए हैं कि तो सब पूरा लगवा देगा, कोई यहाँ देखे नहीं आवत है। अयोध्या बिजली विजिलेंस विभाग का मंगलवार को कार्यालय का निरीक्षण संतोष सिंह इंचार्ज अयोध्या देवी पाटन ने किया। उन्होंने बताया कि इस माह में 127 मुकदमे लिखे गए हैं और अयोध्या विजिलेंस थाना कैसे चले इसके लिए दिशा निर्देश दिए। उप निरीक्षक का कहना है कि जो गलत करेगा उसके लिए कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और मैं आज फैजाबाद में एंटी पावर थेफ्ट का निरीक्षण करने अपने थाने का आया हूँ। यहाँ पे थाना प्रभारी और हमारे जो हेड कांस्टेबल हैं, यहाँ पे उनकी व्यवस्था देखने और कैसे सुचारू रूप से थाना चल रहा है, यहाँ पे जो तहरीरें आती हैं प्रवर्तन दल और बिजली विभाग द्वारा उस समय से पंजीकृत हो रहा है या नहीं। तो अभी मैंने इंस्पेक्शन कर रहा हूँ, देखा कि नहीं यहाँ समय से सारे चीज़ होते हैं। जो भी तहरीर आती है उसका मुकदमा समय से कायम किया जाता है
और इनकी व्यवस्थाएं भी देखा, इनके रहने की, संसाधन की सारी व्यवस्थाएं हैं। कुछ चीज़ें और ये अगर थाना प्रभारी के द्वारा या अपने कर्मचारियों के द्वारा बताया जाता है तो उसका भी समाधान करने का प्रयास किया जाए। जैसे कि आप मतलब निरीक्षण कमियाँ कुछ मिली? नहीं, जो हम लोगों के संसाधन हैं, जिस तरह से थाना एपीटी चलना चाहिए वो अपने अयोध्या एपीटी में सब कुछ है। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार जी। पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में स्वच्छता पखवाड़ा को लेकर मंगलवार को पावर ग्रिड आगरा में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम 16 से 31 मई तक चलाया गया। इसके तहत क्षेत्र के विभिन्न गांवों में जाकर ग्रामीणों के बीच सफाई किट का वितरण किया गया। पावर ग्रिड आगरा ने चलाई स्वच्छता अभियान की अनोखी मुहिम अपनी स्कूल बस को लेकर निकले समाज को स्वच्छता का संदेश देने। पॉलीथिन को कहो ना, कोरोना को भगाओ, सैनिटाइजर मास्क को अपनाओ। आज इस मुहिम में पावर ग्रिड आगरा ने शहर के विभिन्न स्थानों पर कपड़े के थैले, सैनिटाइजर, मास्क वितरण किया। आज के इस अभियान की सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि इस तपती गर्मी में यातायात व्यवस्था और कानून व्यवस्था को संभाल रहे हमारे ट्रैफिक पुलिस एवं प्रशासनिक पुलिस अधिकारी को कपड़े के थैले, सैनिटाइजर, मास्क आदि का वितरण किया गया और उन्हें स्वच्छता की शपथ भी दिलाई। कार्यक्रम का शुभारंभ आगरा के प्रतिष्ठित डॉक्टर RK जग्गी, डायरेक्टर अमित जग्गी मेमोरियल हॉस्पिटल द्वारा किया गया। आपका नाम? मैं डॉक्टर RK जग्गी, डायरेक्टर ऑफ दी अमित जग्गी मेमोरियल हॉस्पिटल। आपके पावर ग्रिड से भी मैं समझता हूँ जब से पावर ग्रिड आगरा में आया है, जो पहले NTPC हुआ करता था, बाद में पावर ग्रिड हुआ, तभी से अटैच हूँ। और पावर जब ये कोरोना का काल चला तभी मैंने आपके बहुत सारे पेशेंट्स को तुरंत उनको सुविधा दी और सभी ठीक होके गए। हालांकि उसमें कई तो बहुत सीरियस केसेस थे, तो दैट वाज वेरी गुड। और ये भी अभी आपने जो शुरू किया है अपना पखवाड़ा, कपड़े के बैग को कहो हाँ, प्लास्टिक के बैग को कहो ना, ये बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि प्लास्टिक के यूज़ से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था, स्पेशली खासतौर पर हमारी धरती माँ को। उसके अलावा जानवर वगैरह जो खा लेते हैं उनकी दिक्कत हो रही थी बहुत। तो मैं समझता हूँ ये पावर ग्रिड का बहुत अच्छा ड्राइव है एंड इसको कंटिन्यू करना चाहिए और नेशनल लेवल पे भी इसको और ले जाना चाहिए। ये सभी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद। मैं सौरभ कुमार, उप महाप्रबंधक पावर ग्रिड आगरा। आपको इस पावर ग्रिड के माध्यम से ये अवगत कराना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार के स्वच्छता ड्राइव के अंतर्गत हम लोग प्रति 6 माह में हर 15 दिन में एक स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन करते हैं। उसमें हम आसपास के जितने भी इलाके हैं, लोग हैं, उनको स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए एक स्मृति चिन्ह, कुछ जूट के थैले और कपड़े के थैले वितरित करते हैं, जिससे कि उनमें जागरूकता है कि हम लोग पॉली बैग का इस्तेमाल करना बंद करें, जो कि पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक है। और पावर ग्रिड इस तरीके से आगे और इस ड्राइव को कंटिन्यू रखेगा और सभी जितने भी जनमानस हैं उनका सहयोग अपेक्षित है। धन्यवाद। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 8 वर्ष पूरे होने के बाद बीजेपी सांसदों एवं विधायकों के द्वारा लगातार कार्यक्रम करके उपलब्धियां गिनाने का कार्य प्रगति पर है। इसी क्रम में आज अमेठी जनपद मुख्यालय गौरीगंज स्थित मनीषी महिला PG कॉलेज में गरीब कल्याण जनसभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री सतीश शर्मा के साथ उत्तर प्रदेश के कन्नौज एवं सांसद प्रदेश महामंत्री सुब्रत पाठक ने जनसभा में मौजूद लोगों से सीधा संवाद किया। इसके उपरांत मीडिया से बात करते हुए सांसद महोदय जब कानपुर दंगे पर नेता प्रतिपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए बताया कि अखिलेश यादव जैसे राजनीतिक तुष्टीकरण करने वाले लोग हैं, ऐसे हैं जिन्हें देश टूट जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, देश में गृह युद्ध हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्हें तो सिर्फ अपनी राजनीति जीवित रखनी है, इससे इन्हें वर्ग विशेष के वोट मिल रहे हैं, इसलिए ये मनगढ़ंत आरोप लगाते रहते हैं। जनपद में केंद्र सरकार की योजनाओं, उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं को बताने के लिए एक गरीब कल्याण सभा का आयोजन किया गया था। बना हुआ तमाम जो है योजनाएं सरकार चलाई जाती है। किसानों को अभी भी आवारा पशु से निजात नहीं मिल रही, परेशान है, जबकि सरकार योजनाएं चलाई है लेकिन वो कहीं जो है किसानों को उससे लाभ नहीं मिल पा रहा है। लगातार उसके लिए जो सरकार प्रयास कर रही है, बहुत बड़े पैमाने पर इस बार जानवरों को खिलाने के लिए भूसा भी खरीदा गया है, लगातार गौशालाएँ भी बन रही हैं और इसका किस प्रकार से इसका निदान किया जा सकता है वो सारी पहलू पर काम हो रहा है।
कानपुर कांड को लेकर अखिलेश यादव ने भाजपा पर सवाल खड़े किए हैं। उनका यह भी कहना है कि भाजपा लगातार दंगा करा रही है। इस पर क्या कहेंगे, किस बयान को किस तरह देखते हैं आप? देखो, अखिलेश जैसे राजनीतिक तुष्टीकरण करने वाले लोग, जो देश टूट जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, देश में गृह युद्ध हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, बस केवल इनकी राजनीति जीवित रहे और एक विशेष वर्ग का वोट इनको मिलता रहे। तो ये जिनकी चिंता है वो उनके पास सिवाय झूठे तथ्य रखने के सिवाय कोई काम उनका नहीं है। तो इसलिए ये मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के एटा के सकिट थाना क्षेत्र के गांव रेवाड़ी के रहने वाले 6 व्यक्तियों ने कलेक्ट्रेट पर धरना दिया। जमीन पर अवैध कब्जे के विरोध में 6 लोग बैठे धरने पर। गांव के नामजद लोगों पर जमीन पर कब्जा करने का लगाया आरोप। थाना पुलिस को सूचना देने के बाद लोग बैठे धरने पर। लोगों का आरोप, कार्रवाई न होने तक करेंगे धरना। जमीन पर अवैध कब्जा होने पर 6 व्यक्तियों ने धरना स्थल पर डाला डेरा। समस्या ये है सर, हमारे खेत में थोड़े गिरे हुए हैं सब लोगों के, हमारा भी ये खेत गिरा हुआ है, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। किन लोगों ने गिराया ये? ऐसा है, यहाँ 6 लोग हैं जिसमें 2 से 3 लोग तो खेत घेरे हैं अजय यादव है, 3 लोगों के, और ऐसे पड़े और एक तरीके से गिरे हुए हैं। कितने लोगों के खेत गिरे हुए हैं यहाँ पे? 6 लोग हैं हम लोग। 6 लोग हैं, अलग अलग हैं जी। रेवाड़ी के रहने वाले हो? जिन्होंने कब्जा किया वो भी रेवाड़ी के ही हैं? हाँ। तो अभी तक किसी अधिकारी को सूचना नहीं दी आपने? हाँ, थाने वाने गए थे तो कोई काम ही ना हो पा रहा है इसी तरीके से कुछ। कब तक धरने पे बैठोगे? जब तक काम नहीं हो। 24 दिन रात का धरना चलेगा? देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।